बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एंटी नक्सल अभियान की समीक्षा करने वाले हैं। तो आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो एंटी नक्सल अभियान को लेकर समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नक्सलवाद खात्मे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद जगदलपुर के लिए गृह मंत्री रवाना होने वाले हैं। नक्सलवाद खात्मे को लेकर बड़ा ऐलान आज इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर मार्च 2026 डेडलाइन तय कर दी गई है और उसके पहले कैसे ये सफलता हासिल हो सकती है वो अब आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस काफिले की जो उस रिसोर्ट में पहुंच चुका है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं और वहां पर ये काफिला पहुंच चुका है, पहुंच गए हैं। आज एंटी नक्सल को लेकर बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और आज जो डेडलाइन तय किया गया है मार्च 2026 उसका फाइनल रणनीति तैयार होने वाला है। और ये देखिए, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी मेफेयर रिसोर्ट पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बैठक इस लिहाज से है क्योंकि जो डेडलाइन तय की गई है उससे बहुत कम समय बचा है। ऐसे में पूरी तरीके से समीक्षा किया जाएगा कि अब तक किस तरीके से अभियान को अंजाम दिया गया और आने वाले डेडलाइन तक किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान जो काम करने वाले हैं, सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, जिम्मेदारियां आज तय होने वाली है। कैमरा पर्सन मुकेश सावड़े। बिल्कुल, तो खोमन हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे। खोमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं। इसी रिसोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में अब तक कितनी बड़ी सफलताएं नक्सलवाद के मोर्चे पर हासिल हुई है, आने वाले समय में किस रणनीति के साथ काम करना है, कैसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में आगे बढ़ना है, उन तमाम विषयों को लेकर ये मंथन जो है होता हुआ नजर आने वाला है। यानी 2026 मार्च की जो डेडलाइन तय की गई है उस डेडलाइन तक कैसे इसकी सफलता मिल सकती है, विकास को लेकर क्या रोड मैप तैयार हो रहा है, अभी बस्तर ओलंपिक और फिर बस्तर पंडुम को लेकर क्या तैयारियां हैं, इन तमाम विषयों पर भी मंथन जो है इस बैठक में देखने को मिलने वाला है। तो सुरक्षा लिहाज से यह बहुत बड़ी बैठक है, छत्तीसगढ़ में विकास के लिहाज से बहुत बड़ी बैठक है, नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से यह बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसकी जानकारी आपको खोमन दे रहे थे। लेकिन आपको यह भी बताएं कि आज एक और महत्वपूर्ण आयोजन बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह का रहने वाला है, जिसमें शिरकत करने के लिए जगदलपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होने वाले हैं। अब तक का कितने बड़े नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, कितने बड़े नक्सलियों को अब खत्म कर दिया गया है, इसके साथ साथ जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनके पुनर्वास को लेकर क्या चर्चा हो रही है, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था हो रही है, उनके जीवन यापन को लेकर क्या चल रहा है, वो कैसे अब काम कर रहे हैं, आम लोगों के बीच कैसे घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे रह रही है। तो इन तमाम विषयों पर भी मंथन जो है इस बैठक के दौरान होता हुआ नजर आने वाला है। यानी लाल आतंक के खात्मे की दिशा में और कितने पुख्ता कदम उठाए जा सकते हैं, कितनी रणनीति बनाई जा सकती है, रणनीति को धरातल पर सफल कैसे किया जा सकता है, इन विषयों पर बातचीत अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें कि कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद उनका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया। फिर वे सीधे रिसोर्ट पहुंच गए। आज सुबह से अब मंथन जो है वो शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और अब यहां पर बैठक शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। एक लंबी चर्चा इस बैठक के दौरान होने वाली है। इस बैठक में जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बस्तर के विकास के साथ साथ नक्सलवाद के खात्मे को लेकर और हर मोर्चे पर किस तरह से सफलता हासिल की जा सकती है, कितने सुदूर अंचल में नक्सली अभी डटे हुए हैं, उनके आत्मसमर्पण को लेकर क्या अपडेट मिल रहे हैं, कैसे उन्हें आत्मसमर्पण कराया जा सकता है, अगर वे आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन कैसे चलाए जा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर इस वक्त चर्चा जो है वो
इस रिसोर्ट में चल रखी है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी गृह मंत्री विजय शर्मा साथ में बातचीत करने वाले हैं। तो बड़ा मंथन जो है वो आज होता हुआ नजर आने वाला है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर और इस बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2 दिनों तक बस्तर के लिए पहुंचे अमित शाह जी, कैसे देखते हैं दौरे को? निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक है और इस बार का बस्तर ओलंपिक भी बहुत ऐतिहासिक है, जब 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया। आज समापन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में समापन और बस्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का सम्मान और पुरस्कार वितरण, ये अद्भुत क्षण होगा। और जो उत्साह बस्तर के युवाओं में दिख रहा है, तो निश्चित रूप से बदलते हुए बस्तर का तस्वीर है। खुशहाल और समृद्ध होते बस्तर का ये तस्वीर दिखेगा और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने कहा कि किस तरह से बस्तर ओलंपिक के साथ ही बस्तर का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर, ओलंपिक समापन समारोह में गृह मंत्री की शिरकत को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा, जरा वो भी सुनवा देते हैं। देख रहे हैं दौरा लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का लगातार हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा और विशेष तौर पे हमारा नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। 50 वर्षों के बाद हमारे बस्तर को नक्सलवाद से निजात मिलेगी और वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के खेल प्रतिभाओं को मंच देने का काम भी हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज बस्तर ओलंपिक का समापन हो रहा है, द्वितीय वर्ष है और गत वर्ष की तुलना में गत वर्ष 1,65,000 हमारे कहते हैं प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। इस बार लगभग 3,91,000 प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं और उसमें भी जो समर्पित नक्सली हैं, जो जिनके परिवार कहते हैं घटना हुई और जो दिव्यांग हैं और यूथ हैं, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में भी कहते हैं हमारे वहाँ पर प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ पर बस्तर में उन खेल प्रतिभाओं को एक मंच देने का काम कर रही है सरकार और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो रायपुर में आप वन मंत्री केदार कश्यप को सुन रहे थे, लेकिन अब आपको सीधे जगदलपुर लिए चलते हैं। बस्तर ओलंपिक का आज समापन होने वाला है। रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, क्या तैयारियां, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी नुआ बाटा की टीम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ भी हैं, उनसे भी बातचीत जो है वो करते हैं और बहुत उत्साह दिख रहा है। सुबह से हम कवरेज दे रहे हैं तो बहुत उत्साह तमाम खिलाड़ी। बिल्कुल, और मैं हमारे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करने की क्षमता है हमारे बच्चों में और उसको एक मंच देने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार खेलो इंडिया के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आज फिर से बस्तर ओलंपिक के अवसर पर दूसरी बार उनका आगमन हो रहा है। तो ये एक क्षण है जहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने का और किस तरीके से वो आगे बढ़े, ये हमारे चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा इसमें कोशिश करती रही है। ये बस्तर बदल रहा है, इसकी तस्वीर दिखना शुरू हो गई है और जो तमाम खिलाड़ी भी, उनसे भी बातचीत करने पे, चाहे नुआ बाटा की टीम हो, वो कहते हैं कि खेल के माध्यम से बस्तर को बहुत आगे ले जाएंगे। तो किस तरह की आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, स्पोर्ट हमारे कहते हैं जो युवा पीढ़ी है उसका नैसर्गिक गुण है और उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से लगातार सरकार काम कर रही है और हमारे बच्चों ने उसको साबित भी किया है और हर क्षेत्र में वो आगे आए। इसके लिए अभी जिले स्तर पर हमारे यहाँ पर ऐसे स्पोर्ट के चलते ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी किया जा रहा है, बड़े मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं और उनको अवसर भी प्राप्त हो रहा है।
अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अरुण साव जी है, वो भी नुआ बाटा की टीम से मुलाकात आपने की है, बहुत सारी बातचीत हुई है, क्या कुछ बताया? बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्न है जिस प्रकार का ये दृश्य है बस्तर ओलंपिक का, और यहाँ पर आकर जो उनको खुशी और प्रसन्नता महसूस हो रही है, सबके साथ मिलकर सबके साथ काम करने का और ऐसे वातावरण में रहने का, इनको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्नचित है। इनके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। मैं बातचीत कर रहा था, ये कह रहे हैं कि बस्तर को अब खेल के माध्यम से आगे लेकर जाना है, तो क्या प्लानिंग आप लोगों की है कि विश्व पटल पे बस्तर के खिलाड़ी उभर कर? निश्चित रूप से ये बस्तर ओलंपिक भी उसी का एक तरीका है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से बस्तर के युवाओं की जो प्रतिभा है वो बाहर आए, उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिले, यही सरकार का उद्देश्य है। और इस बस्तर ओलंपिक के कई खिलाड़ियों को हम सीधे अपने एकेडमी में प्रवेश दिलाते हैं, वहाँ पर उनका प्रशिक्षण होता है ताकि वो और आगे बढ़ सके। सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद खात्मा हो रहा है और एक तरफ टूरिज्म हो या फिर खेल हो, उसको आगे बढ़ते हैं। जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, तो उसी दिशा में तेज गति से इन 2 सालों में काम हुआ है। हर वर्ग के आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हुआ है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है, चाहे किसानों के वायदे हों, माताओं और बहनें के वादे हों, युवाओं के वादे हों, तेंदुपत्ता संग्राहकों के वादे हों, भूमिहीन कृषि मजदूरों का मामला हो, हर वर्ग के सपनों को साकार करने का काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन 2 सालों में किया है। तो निश्चित रूप से हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, इस संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं और अब विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार आ रहे हैं, एक लगाव जो है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, निश्चित रूप से बस्तर के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, बस्तर के युवा आगे बढ़ें, सम्मान के साथ जिए, इसी उद्देश्य से लगातार बस्तर अमित शाह जी का आगमन होता है। उनके आगमन से निश्चित रूप से हम सब लोग उत्साहित हैं। उनके आगमन से निश्चित तौर पर उत्साहित है और ये देखिए तमाम खिलाड़ी हैं और इनसे थोड़ी देर पहले जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जो कैबिनेट मंत्री हैं केदार कश्यप, उन्होंने मुलाकात भी की है और इनसे बातचीत चर्चा भी की है और कुल मिलाकर बस्तर की बदलती हुई तस्वीर जो है वो अब खुलकर दिखना शुरू हो गई है।